हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अपने इस चैनल में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक बार एक नया वीडियो को लेकर के आपके लिए। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन आपको किस चीज़ के लिए गाइड करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम एंजल्स के कार्ड भी निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सी एंजल्स इस वक्त हमसे क्या कहना चाहती है। तो इस वीडियो को पूरी तरह सुनने के लिए एंड तक बने रहिए। बहुत प्यारी प्यारी सी गाइडेंस आपको दूंगी और उसी के साथ साथ मैं अपनी तरफ से कुछ इसमें ज़रूर ऐड करूंगी। तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए कि वो अपनी लाइफ में क्या करें, वो जिस भी चीज़ को फेस कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए वो क्या करें। अगर मेरे व्यूअर्स की लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी डिस्टरबेंस है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे निपटने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। गाइस, मैं आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक के वीडियोस ज़रूर लेकर के आऊँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को रेगुलरली वीडियो दिया करूँ, मैं आपको गाइड कर सकूँ, आपको बता सकूँ। और आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरे वीडियो में अगर किसी तरह का कोई चेंज करना हो, आप चाहते हो कि मैं अपनी वीडियो में किस तरह का बदलाव करूं, या फिर मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊं खास करके, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके पसंद का या आपके बताए हुए टॉपिक का वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। देखिए, अगर आप मुझे मैसेज करोगे, आप मुझे कमेंट करोगे, तो आपके एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद भी आएगा तो आप लोग लाइक भी करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने 6 कार्ड निकाल लिए हैं, तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, ओके, एक और कार्ड लेंगे हम इसमें से। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारा जो कार्ड आया है वो है माइंड। ठीक है, ये देखिए माइंड का कार्ड आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो कुछ भी आप जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आपकी लाइफ में चल रहा है, उसी से रिलेटेड डिवाइन आपको गाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी किस तरह की हम रीडिंग देखते हैं, जब भी किसी तरह का हम गाइडेंस डिवाइन से या यूनिवर्स से लेते हैं, तो हमें उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना पड़ता है। तो मन ही मन में हम डिवाइन को थैंकफुल ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कर सकते हैं। तो अपने मन से हम डिवाइन का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें गाइड किया। तो यहाँ पर जो भी कार्ड्स मैंने निकाले हैं, ओके गाइज, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग जो हो ना, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इन लोगों को पिछले कुछ दिनों से सपने दिख रहे हैं बहुत सारे, और इनको अजीब अजीब से ड्रीम्स आ रहे हैं। इनको नींद में ये
ऐसे भी सपने हैं जो डरावने हैं, या ऐसे भी सपने हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में इन्होंने अपनी लाइफ में कभी सोचा ही नहीं है, और अचानक से वो चीज़ें इनको सपने में दिखाई दे रही हैं। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि यार मैंने इस चीज़ के बारे में तो कभी सोचा भी नहीं, मैं तो कभी इस बात के बारे में किसी को बोला भी नहीं, मैं तो कभी इस चीज़ की चर्चा भी नहीं करती हूँ किसी से। और ये कैसे मैंने देख लिया, ये क्या चीज़ मैंने देख ली, ये ऊटपटांग सी कौन सी चीज़ मेरे सपने में आ गई। तो इस तरह से मतलब यहाँ पर पता चल रहा है कि तो आप लोग ना इस चीज़ को लेकर के थोड़ा-सा बेचैन हो, थोड़ा-सा परेशान हो, कि मतलब आप लोगों को ना कुछ दिनों से आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, और अजीब-अजीब से जो सपने आप लोगों को आ रहे हैं ना, उस चीज़ से आप थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो। तो डिवाइन को तो ये सारी बातें पता है, कि क्योंकि हम उससे तो कभी भी कुछ भी नहीं छुपा सकते, और हमारी कोई चीज़ उससे छुपती भी नहीं। यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चल रही है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो लोगों को, जो आपके जान पहचान के हैं, आपके अपने लोग हैं, आपके आस पड़ोस वाले भी हो सकते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो आपके पीठ के पीछे आपके आपके साथ में या आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिक्स का कार्ड आया है, और पॉलिटिक्स का जो कार्ड है वो रीडिंग में इतने जल्दी कभी भी नहीं आता, बहुत मुश्किल से ये कार्ड आता है। और अगर ये यहाँ पर पॉलिटिक्स का जो कार्ड आया है, तो डिवाइन आपको बताना चाह रहा है कि आपके पीठ के पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र आपके पीठ पीछे कोई ना कोई कर रहा है। चाहे आपका रिश्तेदार होगा, चाहे आपके दोस्त होंगे, आपके पड़ोस वाले होंगे, कोई भी ऐसा, या फिर आपका कोई दुश्मन होगा आपके खिलाफ, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके कॉलेज में हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। तो आप जहाँ जहाँ पर जाते हो, जहाँ जहाँ पर आपका मतलब प्रेजेंस होता है, वहाँ पर आपके खिलाफ पॉलिटिक्स तो ज़रूर रची जा रही है, और लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करने में, आपके खिलाफ मनगढ़ंत बातें बोलने में, ऊटपटांग बातें फैलाने में उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो पॉलिटिक्स यहाँ पर खेली जा रही है। और आपको जो है ना, मतलब डिवाइन आपको एक चीज ये बताना चाहता है कि भले आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसे हो ना कि अभी बिल्कुल भी स्टक हो गए हो, कुछ भी आपको पता नहीं चल रहा है, मतलब जो भी लाइफ में कुछ चल रहा है, तो आप इतने परेशान हो गए ना कि मतलब ऐसा होता है ना लाइफ में कि कभी कभी जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि उम्मीद की कोई किरण भी नजर नहीं आ रही है, मैं करूँ तो क्या करूँ। तो इस तरह से जैसे कैसे ना कि हम लोग बर्फ जो होता है ना, जैसे हम फ्रिज में पानी रख देते हैं भर के, तो थोड़ी देर के बाद में उसका बर्फ बन जाता है, और एक वो पत्थर का पत्थर जैसा हो जाता है बर्फ। हालांकि वो पानी से बना होता है, पानी जो होता है वो लिक्विड होता है। तो एक लिक्विड जिस तरह से एक पत्थर के अंदर फॉर्म हो जाता है ना, उसी तरह आपकी जो आपकी इमोशंस है ना, मतलब आप लोगों ने अब तक इतना दुख देखा है और इतनी चीजों को फेस किया है ना, तो आप ना मतलब रो रो करके अपने इमोशंस को आप दिखा दिखा के लोगों के सामने, किसी ने आपको समझा नहीं, किसी ने आपकी कदर नहीं की, तो आप ना ये सारी चीजों को फेस करते करते ना अब जा करके आप पत्थर जैसे हो गए हो। मतलब अब जा करके आपने अपने इमोशंस को, अपनी अपनी भावनाओं को, अपने चीजों को ना अपने अंदर ही स्टक, मतलब ऐसे दबा कर रख लिया है, आप ऐसे बर्फ के जैसे चीजों को ना अपने अंदर समेट करके बैठ गए हो। आपको ऐसा लगता है कि मैं अब क्या बोलूं, किसी को कौन समझेगा मेरी बात, कौन मुझे मतलब मेरे मेरे तरफ से कौन बोलेगा, मुझे कौन समझाएगा। तो डिवाइन यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जिस तरह से अगर आपने अपनी भावनाओं को दबा करके अपने अंदर अगर आपने लिया है, तो आप ऐसा ना करिए। डिवाइन आपको यहाँ पे गाइडेंस देना चाहता है कि सबसे पहले आपको डिवाइन कहता है कि रिसेप्टिविटी आप अपने अंदर लेकर के आइए। आप जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हो अभी, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है ना, जो भी हालात है, कोई बात नहीं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी, अगर कुछ जिंदगी में ऊंच नीच हो जाती है, रिश्तों में हो जाती है, या फिर पैसों के मामले में हो सकती है, सेहत के मामले में हो सकती है, कोई बात नहीं। आप रिसीव मतलब आप रिसेप्टिविटी अपने अंदर लेकर के आइए, आप ना रिसेप्टिव रहिए उस चीजों के लिए ना, आप मतलब स्वीकार भाव में रहिए कि ठीक है, इट्स ओके। जीवन में अगर परेशानी भी है तो कोई बात नहीं, ये दिन भी निकल जाएंगे, तो जो भी है उसको एक्सेप्ट कीजिए, भागिए मत सिचुएशन से। अपने अंदर
आप ऐसे पत्थर के जैसे खुद को बांध के मत रखिए। आप ना रिसेप्टिव मोड पर आ जाइए कि ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मतलब ठीक है, हुआ तो हुआ, कोई बात नहीं, मैं खड़ी रहूंगी फिर से, या मैं खड़ा रहूंगा, मैं फिर से हिम्मत कर करके अ, अपने मैं रास्ता निकालूंगा अपनी लाइफ का। कोई बात नहीं, जो होता है होता है। मैं कोई मतलब हारूंगा नहीं सिचुएशन से, या मैं हारूंगी नहीं, ऐसा आप अपने अंदर भाव लेकर के आइए। डिवाइन आपको ये कहते हैं। और आप अपने अंदर ना प्लेफुलनेस लेकर के आइए, क्योंकि देखिए प्लेफुलनेस का यहाँ पर कार्ड निकला है। तो प्लेफुलनेस आप अपने अंदर लेकर के आइए। आप छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल मौज में रहिए, बिल्कुल भी आप रिलैक्स रहिए, अपने माइंड को रिसेप्टिव मोड पर के ला करके जो भी चीज़ें हैं उसे आप स्वीकार भाव में लाइए। और आप खुश रहिए, जिस तरह से छोटा बच्चा कैसे, आपने देखा है छोटे बच्चे को कि वो खेलते रहता है, फिर वो खेलते खेलते गिर जाता है, फिर वो गिरने के बाद में उस थोड़ा सा रोता है, फिर मम्मी उसके माँ बाप जो होते हैं उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना दे देते हैं, और वो बच्चा फिर से मुस्कुरा के खेलने लग जाता है। वो भूल जाता है कि अभी 5 मिनट पहले मैं गिरा था, उसको लगा था। तो इसी तरह से आप भी ना प्लेफुल की एनर्जी जो है उसके अंदर आइए। डिवाइन आपको कहते हैं कि आप प्लेफुल की एनर्जी में आइए, और बिल्कुल कॉन्शियस माइंड में, मतलब आप जो भी कर रहे हो ना बिल्कुल कॉन्शियसली करिए। मतलब आप ना ध्यान देकर चीज़ों को करिए, आप एकदम रिलैक्स रहिए और ध्यान दीजिए आपकी, चलो लाइफ में जो कुछ भी हुआ है। तो कैसे होता है ना, कभी कभी हम ना, हमारी आदत होती है कि हम ना सामने वाले को ही हमेशा ब्लेम देते हैं कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। और कभी ना हम अपने आप को नहीं देखते, हम अपने अंदर नहीं झांकते। तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस का कार्ड जो आया है वो आपको ये बताना चाहता है कि कॉन्शियस रहिए कि आपके एक्शंस भी कैसे हैं किसी और के प्रति या चीजों के प्रति। तो आपको भी कॉन्शियस रहकर कोई भी काम करना है। एकदम अंधाधुंध आंखें बंद करके, एकदम किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर लिया, किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास जता दिया, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से आप अपने कामों को कीजिए। और जो कोई भी लोग आपके पीछे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बहुत सी चीजें जो आपके पीछे वो षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उनको करने दीजिए, आप उनके बारे में मत सोचिए। क्योंकि आपके साथ में डिवाइन की जो पावर है ना वो ग्रस्त है। क्योंकि यहाँ पर ना मास्टर का, द मास्टर का कार्ड आया है। द मास्टर का कार्ड जब भी रीडिंग में आता है ना, देखिए द मास्टर का कार्ड कितना प्यारा। तो जब भी रीडिंग में द मास्टर का कार्ड आता है ना, ये कार्ड आपको ये बताना चाहता है कि मास्टर आपके साथ है। मास्टर, मास्टर यानी कौन? ईश्वर। ईश्वर जिसको हम मतलब जिसको हम लाइट ऑफ सोर्स बोलते हैं, या फिर ईश्वर, परमात्मा, खुदा जिसको बोलते हैं, जिसको गॉड बोलते हैं। तो मास्टर का कार्ड है। सिचुएशन चाहे जितनी भी बुरी आई हो आपकी लाइफ में, या जो भी आपकी इस वक्त मेंटल सिचुएशन हो, आपकी मनस्थिति खराब हो, आप टेंशन में हो, तो आप बिल्कुल भी ना कीजिए चिंता। आप हंसते मुस्कुराते रहिए, खेलते कूदते रहिए। मास्टर का कार्ड आया है, मास्टर आपके साथ है, मास्टर की एनर्जी आपके साथ है। मास्टर की गाइडेंस और मास्टर का जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स है, वो इस वक्त मास्टर आपको दे रहे हैं। बिल्कुल भी आपको स्टक करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आपको अपने इमोशंस को दबा के बिल्कुल आपको पत्थर की तरह अपने आप को बनाने की जरूरत नहीं है। आगे भी आने वाले वक्त में ऐसा हो सकता है कि आपको सपनों के जरिए, ड्रीम्स के जरिए आपको मास्टर फिर से गाइड कर सके। क्या पता आपके कुछ सवालों के ऐसे जवाब है जो आपको सपने में, उनकी उन चीज़ों के सपने आए और आपको सपनों में उनके आंसर्स मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सपने में आ करके आपके मास्टर आपके साथ बात करें, या डिवाइन आपको जो है आपके सामने आ जाए। तो इस तरह से डिवाइन आपको बोलता है कि बिल्कुल भी वो मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। और यहाँ पर जब हमने इस कार्ड को शफल किया था डेक को, तो ये लास्ट में आया था द माइंड का कार्ड। तो द माइंड का कार्ड जो है ना, ये बताता है कि अपना दिमाग ज्यादा मत लगाइए। मतलब देखिए, ये द माइंड का कार्ड है ना, ये ज्यादा मत लगाइए। आप क्या करते हो पता है? आप ना आपका मन बहुत आपका दिल बहुत अच्छा होता है, आपका दिल बहुत साफ होता है। आप ना अपने मन में कुछ नहीं रखते हो, आपका दिल बहुत साफ होता है, लेकिन आप अपनी जुबान से बहुत सी बातें बोल देते हो ना। तो उल्ट, जैसे हम ना कभी कभी ना बहुत कोई कोई लोगों को बोलते हैं ना कि बहुत मुंहफट है, ये बोलते समय सोचता नहीं है, या फिर ये ऐसा कुछ बोल जाते हैं हम कि हमारे एक शब्द से भी दूसरे को तकलीफ होती हो। तो इस तरह से अगर है, तो आपको अपनी जबान पर कंट्रोल रखना चाहिए। अपना जो माइंड है उसको ज्यादा ना चलाएं, अपनी जबान पर कंट्रोल रख करके आप मुंह से जो भी चीजें बुरा भला लोगों को बोलते हैं तो आप ना बोले। कोशिश करें कि
आप चीज़ों को कॉन्शियसली हैंडल करें, कॉन्शियसनेस के साथ चीज़ों को देखें, सॉरी, और रिसेप्टिव मोड पर आ जाए कि चलो लाइफ में जो कुछ भी है चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, होते रहता है, जीवन है, जीवन में ये सारी चीज़ें तो होते रहती हैं, और हर दिन एक जैसा नहीं होता है हमारी लाइफ में, कभी ऊपर कभी नीचे चलते रहता है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। हम थोड़ा सा और गाइडेंस ले लेते हैं कि डिवाइन और क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को और कुछ कहना चाहते हो आप? प्लीज़ मुझे 2 कार्ड और दीजिए डिवाइन। मेरे सदगुरु, मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, हे वाहे गुरु, मेरे लिए एक नया कार्ड, मुझे 2 कार्ड्स की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे 2 कार्ड्स दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, मुझे 2 कार्ड्स दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक कार्ड तो मुझे दे दिया है डिवाइन ने, ओके। एक और कार्ड मुझे दीजिए डिवाइन, प्लीज़ दीजिए, प्लीज़ मेरी एंजल्स, गिव मी 1 कार्ड, प्लीज़ मेरे एंजल्स। चलिए मैं निकालती हूँ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक आया है गाइडेंस। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आया है गाइडेंस, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी रीडिंग जो लोग भी देख रहे हो, ये बिल्कुल आप ही के लिए है। आप लोग अगर रेजोनेट करते हो मेरे इस रीडिंग से, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप मेरे रीडिंग से रेजोनेट करते हो या नहीं करते हो। अगर नहीं भी करते हो तो बिल्कुल बताना, कोई बात नहीं। अगर शायद आपके लिए ये गाइडेंस नहीं है, मैं ऐसा समझूंगी, और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए, हर किसी के लिए गाइडेंस मिले जो भी इस वीडियो पे आए मेरे चैनल पर। तो हर किसी को मेरे वीडियोस से कुछ ना कुछ ज़रूर मिले। तो मास्टर ने हमें 2 कार्ड और दिए हैं, तो द मिजर और हीलिंग का कार्ड, ओके। तो आप अपने अंदर जिस तरह की चीज़ों को समेटे हुए हो, आप प्लीज़ अपने आप को, अपने आप की उन चीज़ों की क्लेंजिंग करिए। आप अपने अंदर से वो जो सारा मैल है, जो सारा दर्द है, दुख है, जो सारा कचरा हम अपने अंदर पकड़ के रखते हैं ना, तो वो वाला जो कचरा है जो आपने अपने अंदर समेट के रखा हुआ है, बांध के, जो उसका आपने जो उसकी गठरी आप अपने साथ लेकर के चल रहे हो ना, चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, कुछ भी, किसी भी चीज़ की हो सकती है, तो आप उन चीज़ों को ना, आपको अभी छोड़ने का वक्त आ गया है। डिवाइन आपको कहता है कि अभी आपको आपकी जो दुखों की गठरी है, आपको उस गठरी को अब छोड़ने का टाइम, आपको अब मतलब उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ करके आगे चलने का टाइम आ गया है। और आपको यहाँ पर डिवाइन, जो देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आया था गाइडेंस का कार्ड, और उसी के साथ आया है हीलिंग का कार्ड। तो देखिए डिवाइन आपको कितना प्रॉपरली बताना चाहते हैं कि ये डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपनी हीलिंग करिए। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको हील होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने बहुत सारी ना बैगेज अपने साथ में लेकर के आप लाइफ में चल रहे हो। बहुत सारा ऐसे ना दुख का पुलिंदा होता है ना, ऐसे बंडल होता है, उस तरह से आप वो चीज़ों को ना अपने अपने साथ में ना लाद के बोझ बना के आप चल रहे हो ना, तो आपकी जर्नी में आपको मुश्किल हो रही है चलने के लिए। तो डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं कि आप अपनी हीलिंग कीजिए। आपको हीलिंग को अपनाना चाहिए, किसी भी तरह की हीलिंग हो सकती है। आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, होपोनोपोनो की प्रेयर करनी चाहिए, आपको कॉर्ड कटिंग भी करनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ होती है। हीलिंग मोडालिटीज़ बहुत सारी है हमारे यहाँ पर। तो आप ना किसी एक हीलिंग मोडालिटी को अपना करके अपनी हीलिंग स्टार्ट करिए। देखिए कैसे ना, जब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करोगे ना, तब तक आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप रिसेप्टिव मोड पर नहीं आओगे। और जब तक हम रिसेप्टिव मोड पर नहीं आते ना, तो हम विक्टिम मोड से बाहर नहीं निकलते। हम ना हमेशा दूसरों को अपनी मतलब जो अपनी हालत है ना, उसका जिम्मेदार हमेशा दूसरों को हम ठहराते हैं। तो उस सारी चीज़ों के लिए ना आपको रियलाइजेशन होना ज़रूरी है, आपको कॉन्शियसनेस लेवल पर आपको जागने की ज़रूरत है। तो ये सब कब होता है, जब आप हीलिंग मोडालिटीज़ को अपनाते हो ना, जब आप हीलिंग के अंदर आते हो ना, हीलिंग के रास्ते पर जब आप चलते हो, तब धीरे धीरे आपकी क्लेंजिंग होने लगेगी। धीरे धीरे चीज़ें आपको
मतलब क्लियर होने लगेंगी, आपको चीज़ें पता होने लगेंगी, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और कब तक ये हालात रहेंगे या ये ठीक होंगे भी या नहीं होंगे। तो ना आप किसी और के भरोसे नहीं रहोगे। आप जैसे आप अगर अपनी आपकी हीलिंग करने लग जाओगे ना, तो आप ना मतलब आप किसी के भरोसे नहीं रहोगे, आपके आंसर्स आपको मिलते रहेंगे और डिवाइन आपके जब साथ आ जाएगा ना, देखिए जो भी इंसान हीलिंग करता है ना तो डिवाइन उसके साथ में हमेशा रहता है और डिवाइन उससे मतलब वन टू वन कॉन्वर्सेशन करता है। वो जब मेडिटेशन में इंसान बैठता है ना, तो डिवाइन वन टू वन उससे कॉन्वर्सेशन करता है मेडिटेशन में। सपने में आकर डिवाइन आपसे बात करेगा या आपको एहसास होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कब, जब आप हीलिंग के जो रास्ते पर चलोगे, आप जब डिवाइन से कांटेक्ट बनाओगे, तब ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए आप लोगों को हीलिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपको हीलिंग से रिलेटेड मैंने आपको कहा था वीडियो के शुरुआत में कि मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड करूँगी, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हीलिंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ का गाइडेंस आपको चाहिए या हीलिंग से रिलेटेड किसी भी तरह की आपको कोई भी इंक्वायरी है या कुछ आप पूछना चाहते हो, अगर ऐसा कुछ है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और जो भी है आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको ज़रूर मैं आपको गाइड करूँगी और मैं बहुत लकी समझूंगी कि अगर मैंने आपको गाइड करने मैं आपको कर पाई तो। सो ये आप लोगों के लिए है कि आप लोगों को हीलिंग आपको हीलिंग के रास्ते पर जाना है। ये पूरे के पूरे जो भी कार्ड का पूरा आया है ना, ये पूरे कार्ड के जो आज जितने भी कार्ड्स निकले हैं, ये पूरे कार्ड्स खुद की सेल्फ हीलिंग की तरफ ही इशारा करते हैं। तो आपको डिवाइन वही कहना चाहता है कि जो भी आप सिचुएशन को फेस कर रहे हो ना, तो आपको अभी हीलिंग के रास्ते पर जाना चाहिए। लास्ट में हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस निकालेंगे कि एंजल आपको क्या कहना चाहती हैं। और बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से भी एक मैसेज ले लेते हैं कि आपकी एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती है। हम सबकी एंजल होती है, तो मेरे जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी भी एंजल होंगी, तो उनकी एंजल उनसे क्या कहना चाहती हैं, तो हम ये देखते हैं। तो आइए देखते हैं। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए, आप क्या कहना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को। बहुत परेशान है वो। मेरे चैनल पर जो भी व्यूअर्स आए हैं, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। उनके लिए कोई मैसेज है तो उन्हें मैसेज दीजिए, उन्हें कुछ करना है तो उन्हें बताइए कि उन्हें क्या करना है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। ओके, चलिए मैंने एक कार्ड निकाल लिया है। ओके, देखिए एंजल्स की तरफ से जो कार्ड आया है वो है चूज अ न्यू डायरेक्शन। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो भी सिचुएशन आप इस वक्त फेस कर रहे हो, आपको उस सारी सिचुएशन से बाहर निकल करके एक नई दिशा को चुनना चाहिए, एक नए डायरेक्शन को चुनना चाहिए। और एंजल आपको कहती है कि जिस तरह से इस कार्ड में एंजल आसमान की तरफ चमकते हुए सितारे की तरफ दिखा रही है, इशारा कर रही है, तो एंजल आपको भी कहती है, आपकी एंजल आपसे कहती है कि आसमान में आपके लिए सितारा ज़रूर चमक रहा है। और आपको आपका डायरेक्शन अगर आप अपना चेंज करते हो, एक नया डायरेक्शन आप चूज करते हो, तो ज़रूर आप उस सितारे तक पहुंच सकते हो। तो इतना प्यारा मैसेज मेरे व्यूअर्स को एंजल्स दे रही है। और प्लीज़ व्यूअर्स आप इस वीडियो में जो भी गाइडेंस आपके लिए आई है, आप उस पर काम करिए। आई होप आने वाले वक्त में आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी और आप लोग बिल्कुल आपकी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मेरा आज का गाइडेंस। अगर मेरे वीडियो में किसी चीज़ की कमी है, आप लोगों को लगता है कि कुछ और मैं मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। मैं कोशिश करूँगी वो चीज़ों को अपनी वीडियो में ऐड करने की। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, आपसे रेजोनेट किया हो, नहीं किया हो, तब भी आप मुझे मैसेज करके बताइए। आप कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैंने पहले भी आपसे कहा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, नमस्ते।